नमस्कार दोस्तों। देश भर के कई शहरों में सांस लेना दूभर हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये बातें केवल दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू होती हैं। आपसे बता दें कि सूरत, बागपत, सोनीपत और खलीलाबाद में इससे खराब स्थितियां हैं। और दिल्ली में तो डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि अगर हो सके तो दिल्ली छोड़ दीजिए। लेकिन पेट और भूख ने जीवन प्रत्याशा पर हमेशा ही जीत पाई है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही है। दिल्ली सरकार ने 13 करोड़ रुपए खर्च किए आर्टिफिशियल बारिश कराने के नाम पर, लेकिन हवा में नमी बिल्कुल भी नहीं थी और बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी और 13 करोड़ रुपए हवा में उड़ गए। इन घटनाओं में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि जब भी कोई चीज हाथ से निकल जाती है तो सरकारें एक दूसरे के ऊपर भंडा फोड़ना शुरू कर देती हैं। और इस बार बलि का बकरा बनाया जाता है किसान। आए दिन एसी दफ्तरों में बैठे अधिकारी किसानों के लिए नियम पर नियम बनाते हैं। कभी हार्वेस्टर में एसएमएस लगाने की कयावत की जाती है, तो कभी पराली जलाने पर जेल और जुर्माना तक कर दिया जाता है। लेकिन जब बात उद्योग और उद्योगपतियों पर आती है तो इन अधिकारियों को जैसे सांप सूंघ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे सबसे प्रदूषित शहर वही है जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा हैं। लेकिन चूंकि किसान कमजोर है, गरीब है, तो किसानों को हमेशा दबाया जाता है। आइए समझते हैं कि इस पॉल्यूशन में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं। इस चार्ट को अगर देखें तो आप पाएंगे कि इंडस्ट्री से 52%, गाड़ियों से 27%, एसी और फ्रिज से 8% और एग्रीकल्चर से केवल 10% पॉल्यूशन होता है। हमने किसानों के मुद्दे पर पहले भी इस चैनल पर बात किया है। हमने आपको आंकड़े दिए कि लगभग देश में 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। अभी पिछले कई दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि खाद के लिए लाइन लगाते हुए किसानों की मौत हो जाती है। लेकिन सरकार और सत्ता में बैठे लोगों को जैसे इसकी आदत पड़ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन आइए हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। इस आंकड़े को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मात्र 5 सालों में 95% की कमी पराली जलाने में हुई है। फिर भी इस बार दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 है। इस बात से ये चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं कि किसानों को दोष देना मतलब सरकार का पल्ला झाड़ना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोषारोपण का खेल ऐसे ही चलता रहेगा या इसके लिए कोई ठोस उपाय भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि भारत में आज भी 60% से अधिक कोयला यूज किया जाता है। अभी भी फैक्ट्रियों में लकड़ी और कोयलों का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे में सरकार को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। और आपसे बता दूं कि ये चीजें तब हो रही हैं जब हम पूरे दुनिया के सबसे बड़े सौर उत्पादक बनने जा रहे हैं। और अंत में यही कहूंगा कि जब तक सरकार फैक्ट्रियों पर अंकुश नहीं लगाती है तब तक पॉल्यूशन का कोई ठोस उपाय नहीं निकाला जा सकता है। और किसानों पर शोषण करना सरकार पर जरूर भारी पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।